भोला भाला था, सीधा साधा था, मैं तो नादान था। लगी चोट ऐसी मेरे भोले दिल पे, बिखर सा गया टूट के। मेरे डोलना सुन, मेरे दर्द की धुन, मेरी नफरतें तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना। ये कैसी आवाजें आ रही है? या फिर मेरा कोई भ्रम है? आज अमावस की रात मुझे घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। ये मेरी सबसे बड़ी भूल है। गुमनाम है कोई, अनजान है कोई। मुझे सविता भाभी के पास जाना ही नहीं चाहिए था। मैं क्यों चली गई? सविता भाभी ने तो मुझे डरा ही दिया। सविता भाभी ने मुझसे कहा कि टीना, तुम्हें आज की रात बाहर निकलना नहीं चाहिए था। शायद तुम नहीं जानती कि आज की रात अमावस की रात है। मैंने सविता भाभी से पूछा, सविता भाभी अमावस की रात को ऐसा क्या हुआ था जो आप ऐसी बात कर रही हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि आज से 50 साल पहले एक नूरी नाम की लड़की हुआ करती थी। उसको उसकी पूरी फैमिली के साथ इन गांव वालों ने आग लगा के जिंदा जला दिया। तब से अमावस की रात नूरी की और उसकी पूरी फैमिली की आत्माएं भटकती हैं और वो किसी के अंदर भी प्रवेश कर जाती हैं। टीना, तुम्हें आज की रात यूं बाहर अकेले नहीं आना चाहिए था। जब से मेरा दिल बहुत हौल रहा है, बस जल्दी से मैं घर पहुंच जाऊं। दुनिया वाले कितने जालिम हैं। उस बेचारी लड़की को यूं ही जिंदा जला दिया। बेचारी कितनी तकलीफ में हुई होगी जब उसको जलाया गया होगा। आंटी, तुम यहाँ से चली जाओ, ये गांव वाले तुम्हें भी जला देंगे जिस तरह इन लोगों ने मुझे जलाया। आंटी चली जाओ। कौन हो तुम बेटा? तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ? चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें भी जला देंगी। मुझे भी जला देते इन लोगों ने। आंटी चली जाओ। बच्ची कौन है? यहाँ अकेली क्या कर रही हो? बेटा बताओ, मेरे साथ मेरे घर चलो। आंटी जाओ, जल्दी जाओ, वो लोग आ रहे हैं। ये क्या था? मेरा वहम था? ये वाकई में कोई बच्ची थी? मुझे ऐसा लगा कोई मुझसे बात कर रहा है, पर पलक झपकते वो बच्ची गायब हो गई। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पर जल्दी जल्दी मुझे अपने घर जाना चाहिए। मैं सविता भाभी से मिल के आई हूँ। मेरे कदम इतने भारी हो गए, कदम उठने का नाम ही नहीं ले रहा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आप आई हमारे घर में, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। लगता है आज हमें चिकन डिनर मिलेगा। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गई। हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। कौन हो तुम? ये कौन था जो पलक झपकते गायब हो गई? क्या हो रहा है आज मेरे साथ? सविता भाभी की बात सच थी। जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे कितने लोग टकरा गए, बात बात पे गायब हो जाते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नूरी और उसकी फैमिली के मेंबर्स हैं, शायद वो मुझसे हेल्प मांग रहे हैं। पर मैं क्या कर सकती हूँ? वो तो फिर दुनिया में है ही नहीं। मुझे घर जाना होगा। अंजलि दीदी मेरा वेट कर रही होंगी, कितना आग भगोला हो रही होंगी। काफी रात भी तो हो गई है। लड़की, तू यहाँ क्यों आई? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तू यहाँ से कभी जिंदा नहीं जा पाएगी। राहुल भाई, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? राहुल भाई, मैं वैसे बहुत डरी हुई हूँ। प्लीज मुझे और मत डराइए। मैं सच कह रहा हूँ, जो इस रास्ते में आता है वो कभी लौट नहीं पाता है। आज तेरी मौत होके रहेगी किसी भी हाल में। राहुल भाई, ऐसी बातें मत करो। मुझे अभी नहीं मरना है। घर पे मेरी दीदी मेरा इंतजार कर रही है। मैं और मेरी दीदी, हम दोनों एक दूसरे का सहारा है। राहुल भाई, मैं सच कह रहा हूँ, अब तेरी मौत होके रहेगी किसी भी हाल में। अमावस की रात अच्छे बच्चे घर से नहीं निकला करते, और जो निकल जाते हैं फिर वो हमारा डिनर बनते हैं, डिनर। ये लड़की, तू जानती है कि आज की रात का हमको कितनी बेसब्री से इंतजार होता है। हम इंतजार करते हैं कि अमावस की रात आएगी और तू जैसे नादान लोग आएंगे, हमारा डिनर बनेंगे, और देख तू आ गई। आज तुझे हम मजे ले लेके खाएंगे, मजे ही आ जाएंगे। और भाई, मैंने आपको क्या बिगाड़ा? मुझे जाने दो। तुम क्यों आई यहाँ पे? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। ये तुम्हें भी मार देंगे। चली जाओ यहाँ से। ये लोग अच्छे नहीं है। इन्होंने मुझे भी जिंदा जला दिया था, तुम्हें भी जिंदा जला देंगे। तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। कौन हो तुम? क्या कहना चाहती हो मुझसे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ कितना अंधेरा है। मुझे अंधेरे से कोई डर नहीं लगता। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं जा रही हूँ। मुझे क्या हो रहा है मेरे साथ? एक के बाद एक मुझे टकरा रहा है और पूरी बात नहीं बता रहा। कौन है यहाँ? क्या कर रहे हैं? बस मुझे जल्दी से घर पहुँचना होगा, इससे पहले कि आज कोई मुझे अपना डिनर बना ले। बस आज का रास्ता कितना लंबा हो गया, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। भूल भुलैया बन गया। जहाँ जाती हूँ वहीं घूम घाम के वापस आ जाती हूँ। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपने घर काफी करीब आ गई हूँ। मैं जल्दी से खैरियत से घर पहुँच जाऊँ। दीदी कितना गुस्सा होगी। उसने मुझसे कहा था कि बिन मत जाओ सविता भाभी के पास। मेरी ही जिद थी कि सविता भाभी ने मुझे बुलाया था, कहा था कि आके मिल लेना। मैं घर पे बोर हो रही हूँ। सविता भाभी के पास मिलने के लिए गई थी और उन्होंने मुझसे ऐसी बात की कि जब से मेरा दिल धक धक दुख दुख कर रहा है, मुझे सविता भाभी के पास जाना ही नहीं चाहिए था। काश मुझे पता होता। आज की रात अमावस की रात है और अमावस की रात गांव में ऐसा कुछ हुआ था। हमारे माँ बाप भी तो नहीं है जो हमें पुराना किस्सा सुना पाते।
आपके घर के बड़े ही तो होते हैं जो आपको बताते हैं कि ये मत करना, यहाँ मत जाना। आज की रात ऐसा हुआ था, हम दोनों के पास हमारे माँ बाप नहीं है, इसमें हमारा क्या कसूर है। काश उस दिन झांस क्रैश ना हुआ होता तो आज हमारे मम्मी पापा हमारे साथ होते। सबके मम्मी पापा हैं, बस हमारे ही मम्मी पापा नहीं। कितना मनहूस दिन था वो। पापा ने मम्मी से कहा चलो हम सब ट्रिप पे होके आते हैं। वो तो मेरे और दीदी के एग्जाम चल रहे थे, इस वजह से हम दोनों नहीं गए और मम्मी पापा चले गए और जहाज क्रैश हो गए और मम्मी पापा की डेथ हो गई। मम्मी पापा की डेड बॉडी को पहचाना नामुमकिन है, फिर मम्मी पापा को उनके डीएनए से पहचाना। जब भी मम्मी पापा के बारे में सोचती हूँ तो मुझे गूज बम्प्स होते हैं। मम्मी पापा की ऐसी कंडीशन हो गई थी, उनको देखा भी नहीं गया था। अगर मम्मी पापा उस दिन घूमने ना गए होते तो आज हमारे मम्मी पापा हमारे साथ होते, हम सब भी हैप्पी फैमिली की तरह एक साथ रह रहे होते खुशी खुशी। मम्मी पापा के इस दुनिया से जाने के बाद सबने हमें अकेला छोड़ दिया। ना मम्मी के घर वाले हमसे मिलते हैं और ना ही पापा के घर वाले। ऐसा कौन करता है कि अपने ऐसे ही होते हैं। चलो टीना, इमोशनल होने का कोई फायदा नहीं है, ये दुनिया ऐसी ही है। तेरा घर आ गए, घर जा। ऐसे ही मैंने घर में पहला कदम रखा, मुझे घर से इतनी बू क्यों आ रही है, हर जगह से गंदी सी बू आ रही है। आज तो बारिश भी नहीं हुई, वरना ये बू तो बारिश के आने के बाद आती है। नाक के सारे बाल जल गए कि क्या हो रहा है आज मेरे साथ। तो अच्छा है घर की लाइट आ रही है, जब मैं आ रही थी सारे एरिया की लाइट गई है। हैरत की बात ये है हमारे घर की लाइट आ रही है, बड़ी बात है, वरना कुछ होता है नहीं, हमारे घर की लाइट फौरन चली जाती है। आज तो कुछ ऐसा हो गया कि हमारे घर की लाइट आ रही है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा अपनी आंखों पे। नजर नहीं आ रही, लगता है अपने रूम में आराम कर रही है। दी से डाल के मिलूंगी तो आज कितना गुस्सा करेंगी। उन्होंने मुझसे वैसे कहा था कि आप मत जाओ, मेरी ही जिद थी कि मैं जल्दी से लौट आऊंगी और उतना ही लेट हो गई मैं आज। दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था, आज वो दिन आ गया कि मुझे एक शरीर मिल गया। अब मैं भी आम इंसानों की तरह इस दुनिया में जीऊंगी। ये कैसी आवाज आ रही है, ये किसकी आवाज थी? पर मुझे कुछ क्लियर सुनाई नहीं दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे पीछे कोई साया है, पर मेरे पीछे तो कुछ भी नहीं था। मुझे पीछे नहीं मुड़ना चाहिए था। माँ कहती है कि कभी पीछे मुड़ के मत देखो, पर मैंने तो गलती से पीछे मुड़ के देख लिया। चलो अब तो जो होना था वो हो गया, जल्दी से दी के पास जाऊं। दी, मुझे बहुत डर लग रहा है। दी, कहाँ हो तुम? दी, दीदी कभी भी मेरी बात नहीं सुनती है, वो एंड पे जाके मोबाइल इस्तेमाल करती रहती है। चलो जल्दी से ऊपर जाती हूँ, मेरे कदम इतने भारी हो गए कि मुझसे सीढ़ियाँ चढ़ी ही नहीं जा रही। दी बचा लो मुझे, दी तुम्हारी बहुत मुश्किल में। दी कभी भी नहीं सुनती है, हर वक्त बस गाने गाने गाने। देख भी नहीं कि छोटी बहन घर में है या नहीं, उसको फिक्र ही नहीं है। एक बार भी मेरे पास कॉल नहीं आई कि कहाँ हो छोटी, जल्दी से लौट आओ। दी को शुरू से अपनी परवाह रहती है, दी ने कभी मेरी फिक्र की ही नहीं। मैं ही पागल हूँ, हर वक्त दी के गम में घुटती रहती हूँ कि दी की उम्र बढ़ती जा रही है, मुझे उनके लिए रिश्ता तलाश करना है। कभी दी ने मेरे बारे में सोचा? कभी भी नहीं। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि बड़ी बहन माँ के बराबर होती है, पर दी ने कभी मेरी परवाह नहीं की, कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं है। दी कहाँ हो तुम? दी को आवाज दे दे कि मेरा गला खुश्क हो गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे कदम क्यों आगे नहीं बढ़ रहे? मैं क्यों ऊपर नहीं जा पा रही? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी बहुत हैवी हो गई है, बहुत वजनदार चीज मैंने पहन ली हो, मुझसे कदम उठ ही नहीं रहा। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक जिस्म मिल गया है जिसमें मैं प्रवेश कर सकती हूँ और आम लोगों की तरह इस दुनिया में रह सकती हूँ। कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे और मेरे घर में क्या कर रही हो? मेरा नाम नूरी है, मैं ही वो लड़की जिसको गांव वालों ने जला दिया था जिंदा। आज अमावस की रात है, आज रात हम यहाँ आते हैं और अगर कोई बॉडी मिल जाती है तो उसमें प्रवेश कर जाते हैं, फिर अपनी दुनिया में वापस नहीं जाते। और मुझे तू मिल गई है, अब मैं तेरे अंदर समा जाऊंगी और इंसानों की तरह इस दुनिया में आराम से रहूंगी, मजे करूंगी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। जब किसी ने मेरी फरियाद नहीं सुनी तो मैं तेरी फरियाद क्यों सुनूं? मुझे इस रात का बेसब्री से इंतजार था। पूरे 5 सालों बाद आज ये रात आई है। मैं ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। अब तो तू गई, मैं आ रही हूँ तेरी बॉडी में। आज मैं तेरी बॉडी में प्रवेश कर जाऊंगी। ना कहाँ चली गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारे आते ही मेरे कमरे में इतनी बू से आने लग गई। कहाँ से होके आई हो तुम? हटो यहाँ से मेरे बिस्तर पे से, तुम्हारे पास से बहुत बू आ रही है। ओह हटो, मेरा दम घुट रहा है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे पास से बदबू क्यों आएगी? मैं तो आपको पता है ना सविता भाभी के यहाँ गई थी, मैं कहीं गंदी जगह से थोड़ी ना होके आई हूँ। पर पता नहीं, पर तुम्हारे पास बहुत बू आ रही है। ऐसा लग रहा है मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगी। हटो यहाँ से। दी आपको पता है कि आज अमावस की रात है, मुझे सविता भाभी ने बताया। आज की रात नूरी नाम की एक लड़की है, उसको जिंदा जला दिया था। वो आसमान से जमीन पे आती है, उसकी आत्माएं भटकती हैं। दी जब से मुझे सविता भाभी ने इस बारे में बताया, आप नहीं जानती मेरे कदम कितनी मुश्किल से घर तक पहुंचे। मैं ही जानती हूँ मैं कहाँ कहाँ से गुजर के आई हूँ। दी
तभी तुम्हारे पास ऐसी बू आ रही है। जाओ यहाँ से, मेरे कमरे से निकल जाओ। ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे साथ कोई काला साया हमारे घर आ गया हो। निकलो मेरे कमरे से, आज तो मेरे साथ नहीं सोगी। हर वक्त घूमती फिरती रहती हो, घर में टिकने का नाम ही नहीं होता, घर में रहा ही नहीं जाता। मैं पागल हूँ, पूरा दिन घर में रहती हूँ। सविता भाभी का जाना ज्यादा जरूरी था तुम्हारा? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? मेरे कमरे से बाहर निकलो, तुम्हारे पास इतनी बू आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई गटर में बैठी हूँ। दी मेरे पास से बू क्यों आएगी? तुम मुझे क्यों कमरे से जाने को कह रही हो? दी तुम नहीं जानती मैं बहुत डरी हुई, मैं अकेले रहूंगी तो मैं और डर जाऊंगी। दी मैं कहीं कीचड़ से होके थोड़ी ना आई, पता नहीं क्यों तुम्हें मेरे पास से बू आ रही है। दी मैं तुम्हारी टीना हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। दी यार मुझसे बात करते करते तुम्हारी आंखों का कलर बदल गया और तुम्हारी आवाज भारी हो गई। टीना मुझे लगता है कोई तो गड़बड़ है। टीना मेरे कमरे से निकल जाओ, मैं कोई और खतरा मोड़ नहीं लेना चाहती। मेरे साथ ऐसा सुतेला व्यवहार क्यों कर रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या वाकई में कोई मेरे साथ इस घर में आ गया है? क्या करूं, झाँक के देखूं? पर खिड़की से तो मुझे कोई नहीं दिख रहा। पर दी कह रही है कि मेरे पास से बहुत बू आ रही है। मेरी आवाज बात बात पे बदल रही है। मुझे तो अपनी आवाज में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। मुझे तो वैसी लगती है आवाज जैसी मेरी थी, एकदम सुरीली सी। हाँ बस मुझे इतना लग रहा है कि मेरी बॉडी बहुत भारी हो गई है, तो मुझे लगा शायद मुझे बुखार हो रहा है, इस वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है। पर दी तो अजीब अजीब सी बातें कर रही है। क्या हो गया दी को? दी कभी कभार ना बहुत अजीब सी बातें करने लग जाती है, मुझे दी से डर लगने लग जाता है। पर सेल्फिश दीदी ने मुझे कमरे से भी निकाल दिया और कह दिया कि आज मेरे साथ मत सो। मैं वैसे कितना डरी हुई हूँ, मैं कहाँ सोऊंगी, मैं कहाँ जाऊँ? माँ तुम हमें छोड़ के अकेला क्यों आ गई? माँ तुम जानती हो ना कि हम तुम्हारे बगैर नहीं रहते। माँ हमें भी साथ लेके आना चाहिए था। माँ माँ हम अंदर आ जाए। माँ मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी ने मुझे मम्मी कह के बुलाया? मेरी तो भी शादी भी नहीं हुई, मैं तो कुंवारी हूँ। ढूंढ रही हूँ कोई शहजादी जैसा लड़का जो मुझसे शादी कर ले। पर मुझे 2 मिनट के लिए ऐसा लगा किसी ने मुझे माँ बोल के पुकारा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऊपर से दी ने भी कमरे से निकाल दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या करूँ? बाहर दरवाजा खोल के देखूँ क्या? नहीं, अगर मैंने दरवाजा खोला और कोई अंदर आ गया तो? खिड़की के बाहर देखने से मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। दरवाजा खोल के देखना ही होगा। बहुत अजीब सा फील हो रहा है, दिल भी बहुत घबरा रहा है। आज हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। दीदी ने मुझे एसी वाले कमरे से निकाल दिया, वरना मैं भी दीदी के साथ बैठ के एसी की ठंडी ठंडी हवा खाती। मौसम कितना शानदार है। माँ तुम हमें अकेला छोड़ के आ गई। माँ तुम कौन हो? माँ तुम मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही हो? माँ मैं तुम्हारी बेटी हूँ। तुम मेरी बेटी नहीं हो? नहीं मैं आपकी बेटी हूँ। मेरी माँ आपके अंदर समाई हुई है। अपनी माँ को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती। मैं अपनी माँ को आंखें बंद करके भी पहचान सकती हूँ। माँ मेरे जिगर के टुकड़े आजा, मेरे गले लग जा। तूने सही पहचाना, मैं तेरी माँ हूँ। पर ये लड़की इस बात से अनजान है। और बच्चे तुझे किसी को नहीं बताना कि मैं इसकी बॉडी के अंदर हूँ। ओके माँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पर माँ तुम मुझे अकेले छोड़ के आ गई। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर 1 मिनट भी नहीं रहती हूँ। माँ अच्छा मुझे माफ कर दे मेरी जान, रुकती क्यों है? चल आ मेरे साथ अंदर चल। अनजान है कोई, नादान है कोई, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भोली है। ओ माँ ओ माँ। मेरे बच्चे तुझे ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। चल चुपचाप आ जा अंदर, आज से हम जिएंगे इंसानों की तरह। ये प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का, जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।